कैरेक्टर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज सिवान पहुंचे। गिरिराज सिंह 2 दिनों के प्रवास पर सिवान पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ पूर्व मंत्री मंगल पांडे, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दरौंदा विधायक कन्हजीत सिंह और ब्यास सिंह, गोरियाकोटी विधायक देवेश कांत सिंह के साथ कई भाजपा और नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 2013 में आप ही के समय में नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ। बिहार में अभी फुलवारीशरीफ में PFI का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला है, यह बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल और आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोले और आप बोल रहे हैं कि असहज हो रहे हैं? मेरे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी मुझे संज्ञा देनी है आप दीजिए, लेकिन मैं आतंकवाद का स्लीपर सेल का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। पूर्वांचल के 500 से ज्यादा स्कूलों में शुक्रवार को बंद रहता है। आप किसी भी से पूछिए कि स्कूल कब बंद रहता है, जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बंद रहता है, तो सबका जवाब होगा संडे को। लेकिन ये मजहबी बंद शुक्रवार को हो रहा है। हमने एक देश एक कानून लाया। जब हम इनके मजहबी कानून, शरिया कानून का विरोध करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हम पहले भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब तो विपक्ष में आ गए हैं, खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिसे हमने हनुमान सोचा था वह गंगुआ हनुमान निकल गए। नीतीश कुमार CM कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसे CM बनाया, जिस पर भरोसा किया, वो नकली CM निकल गए। हम क्या करें, मैंने तो जिसे हनुमान सोचा था वो गंगुआ हनुमान निकल गए। बिहार की जनता नीतीश कुमार के उस चेहरे से जानना चाहती है कि जो उन्होंने कहा है कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो कब देंगे। जहां तक मुझे मालूम है, पहली कैबिनेट में उर्दू शिक्षकों की बहाली को प्राथमिकता देने का उन्होंने काम किया है। उनके लिए संस्कृत शिक्षक या जिन शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है उन्हें नियमित करने का मुद्दा इस सरकार में नहीं है। उन्होंने कहा कि CM नीतीश कुमार CM के मटेरियल है ही नहीं तो PM मटेरियल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि नई सरकार में मंत्रियों का भी हवन चल रहा है। यह हवन शायद सरकार को हटाने के लिए चल रहा है। जब नीतीश कुमार CM मटेरियल नहीं बन पाए तो PM मटेरियल कहां से बन पाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं सिवान पहुंचे गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी जिला में जाने का, और ये नापाक गठबंधन और जनादेश के खिलाफ जो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को तोड़ा, बिहार की जनता को धकेल दिया अराजकता की ओर। जिस दिन ये नापाक गठबंधन हुआ उसी दिन से अराजकता की स्थिति अभी सिवान में कह रहे थे कि कुछ महिलाएं जा रही थी गोपालगंज में कि जल्दी चला शाम हो खा, नहीं तो फिर आ गया है RJD की राज। यानी लोगों में एक भय का वातावरण में ठेलने का काम, अराजकता की ओर ले जाने का काम, जिसका दुष्परिणाम पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी, मेरा मानना है कि 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी ने ही इस अराजक सरकार के खिलाफ, RJD की सरकार के खिलाफ, कुशासन सरकार के खिलाफ, उस समय भी हमारा 63
विधायक था और उनका 36। हमने पार्टी के कौन मुख्यमंत्री बने इसको दरकिनार करके बिहार में अमन चैन कैसे हो और नीतीश कुमार को स्थापित करने का काम किया पहली बार। नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए और लोगों से कहा कि खुट्टा गाड़ करके मैं रहूंगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, वहां उनसे मिल करके और वो फिर केंद्र में मंत्री बन गए। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतने साल मुख्यमंत्री रह करके भी अपने बल पर मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। तो 2000 में बीजेपी ने स्थापित किया, 2020 में भी बीजेपी ने ही स्थापित किया और ये अंतिम है। अब जीवन में ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। हमें जब कोई लोग पूछता है, आज मैंने देखा है डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट, पीएम मटेरियल, ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए अभी तक। अगर सीएम मटेरियल होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सरकार होती इतने साल मुख्यमंत्री रहने पर। ये जब भी रहे तो अमर बेल अमर लता की तरह दूसरों के वृक्ष पर अपना फैलाव करने का काम किया। ये वृक्ष कभी नहीं बन पाए, दूसरों के सहारा से ही ये अपने को फैला पाए। और जहां तक देश के अंदर नीतीश जी की जो छवि है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी ने कर चुके हैं। लालू जी ने, हमने नहीं कहा था ये गिरगिट की तरह रंग बदलते, हमने नहीं कहा कि ये सांप हैं 2 साल पर केचुआ छोड़ते। हमने उनके भतीजे की तरह संज्ञान नहीं दिया उनको विशेषण, ये कौन राम हैं, कल्टू हैं, पलटू हैं, हमने नहीं कहा। और 2017 में जब लोग पूछते हैं कि जब आपको छोड़ के गए तो क्यों आपने इनके साथ सरकार बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता कि हम चुनाव में बिहार की जनता को झोंकते, वो उचित नहीं था। दूसरा, आरजेडी में हम जा नहीं सकते कुशासन, हम नीतीश बाबू की तरह। तो एक ही बच गया था। इन्होंने वादा किया कि अब हम कभी आरजेडी के तरफ नहीं जाएंगे और मिलजुल करके बिहार के हित के लिए काम करेंगे। तो हमने ये काम किया और आज जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, ये महज महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को अराजकता की ओर ढकेलने का काम किया है। जब मैं महत्वाकांक्षा कहता हूं तो याद आप करें कि बीजेपी के साथ उनका सरकार 2010 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार, आमंत्रण दिया था। उन्होंने आमंत्रण अपना वापस ले लिया। हालांकि ये संस्कार और संस्कृति भी उनके पास नहीं है, लेकिन आरोप जो लगाए नरेंद्र मोदी पर, वो आरोप लगाया था कि सांप्रदायिक हैं गुजरात के दंगे। जब ये अटल जी के साथ बिहार से हटने के बाद वो मंत्री बने
तो गुजरात गए थे 2002 में ही, और वो वहां नरेंद्र मोदी की सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। 8 साल बाद उनको याद आया कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। नरेंद्र मोदी से और सांप्रदायिकता से नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं। ये महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी, जिसके कारण 2010 में किसी ढंग से 13 में आके सत्ता तोड़ा, पीएम मटेरियल। और ये 2022 में भी अब नहीं तो कभी नहीं पीएम बनने के लिए ही बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेला है, क्योंकि एनडीए में ही जगह नहीं है उम्मीदवार का, और साथ ही साथ भारत में भी प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। जब ये पीएम मटेरियल लोग कहता है, ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए, ये पीएम मटेरियल कहां से बनेंगे? उसी उनके जनादेश के विरोध को लेकर के यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना और इनकी दुर्गति, आगे जो लिखा है वो और होने वाला है। वो मैं आज कह रहा था, एक पंडित जी थे, वो नदी के किनारे एक खोपड़ी मिला स्नान करके, उस पे लिखा था जो होना था वो हुआ, अभी जो और होना बाकी है। पंडित ने सोचा कि ये क्या होना, मंगल पांडे नहीं थे, दूसरे पंडित थे, हालांकि ये भी पढ़ते हैं ज्यादा नित्य। तो घर में लाके रख दिया, और जो हुआ वो आप सबको मालूम है। पंडिताइन ने देखा कि ये मूड़ी लाके रख दिया, खोपड़ी उन्होंने ईंटा से उखल से चूर दिया। तो अब भतीजा राम, वही जो लिखल है वो भतीजा राम पूरा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो कहते हैं अपमान, हमें अपमानित करने का काम जीवन में मुख्यमंत्री बनाया कर रहा था। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि लालू जी के राज से लेके अब तक नीतीश बाबू, 2013 में आप ही के समय नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट पटना के गांधी मैदान में हुआ। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोले? आप कहें कि असहज हो रहा हूं, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा, मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का, स्लीपर सेल का विरोध करता रहूंगा। उसी तरह से आज जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, 500 स्कूलों में से ऊपर, एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं है। आज किसी स्कूल से पूछो तो कहेगा कि संडे को बंद रहता, कलेक्टर का ऑफिस संडे को बंद रहता। ये मजहबी बंद शुक्रवार को, ये एक देश एक कानून वाली सरकार। हमने तो कश्मीर में 370 धारा हटा करके भारत के अंदर में एक देश से कानून लाया। लेकिन नीतीश बाबू और लालू जी के समय से फल फूल रहा। जब इसका हम विरोध करते हैं तब वो उन असहज हो जाते हैं, हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, मैं गर्व से कहूंगा, लेकिन बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। ये छोटे छोटे मुद्दे जिसका बहाना करके उन्होंने बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेलने का काम किया है। और आज
कई तरह के प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जाने। सर दोबारा साथ है, लेकिन अभी तक आपका अकेले दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? सीएम कैंडिडेट अभी तक आपका सामने नहीं आया। अरे भैया, अभी तक तो हम जिसको बनाए थे वही नकली निकल गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो हनुमान सोचा था, कि तो गंगुआ हनुमान निकल गए। सर एक तरफ सरकार 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, वही पटना में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी के दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सिटी के द्वारा एक शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। कई शिक्षक अभ्यर्थियों का स्थान फटा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बिहार की जनता नीतीश बाबू के उस चेहरे से जानना चाहता है जो कहा 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ पहली कैबिनेट में उन्होंने उर्दू शिक्षकों की बहाली का प्राथमिकता देने का काम किया है। उनके लिए संस्कृत या सामान्य या जिन शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया उसे नियमित करने का इनमें मुद्दा नहीं है। अब ये डम्मी सरकार हो गया। इसके पहले तो सत्ता में आप लोग साथ में थे, तो उस समय ये रोजगार की मुद्दा नहीं हुआ करता था, और सत्ता से आप लोग बाहर में रोजगार मुद्दा बन गया। नहीं, स्वाभाविक है। हम चिल्ला करके कहाँ कह रहे थे कि हम 40 लाख रोजगार देंगे? 19 लाख में तो आप लोग। हाँ, तो 19 लाख हम आज भी हैं कि देश का माहौल बनाया है राज्य का। रोजगार की परिभाषा को हमने बदला है। लेकिन अब आज अभी आपने एक बात कहा शुक्रवार की छुट्टी को लेकर, जबकि इससे 2 महीना पहले आप गठबंधन के सरकार में थे तो बिहार में ऐसा मुद्दा नहीं आता था, झारखंड से आता था। वैसे क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार के सामने आप लोग हथियार डाल? नहीं, ये आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शायद आप पत्रकार हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहे हैं। अब आ गए हैं विरोधी दल में, तब विरोध करने के तरीके हमने गरीब हरिजन को, गरीब दलित को बेघर किया था पूर्णिया में। हमारे नेता ने पूरा जाके फिर बसाने का काम किया और आगे करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि वो खरीद फरोख्त कर रही है के लिए बिहार की जनता को धक्का। बीजेपी के दावा शाहनवाज हुसैन पर रेप के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। और मैं जानता हूं कि शाहनवाज हुसैन व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसा कोई। सर तेजस्वी यादव ने नीतीश को पीएम मटेरियल कहा है कि नीतीश की छवि बेहतरीन है और 2024 में वो पीएम के दावेदार हो सकते हैं, सबसे मजबूत दावेदार है। हमने कह दिया कि अभी तो सुना है कि हवन उबन भी चल रहा है, नई सरकार में कई मंत्री कर रहे हैं। अब वो नीतीश बाबू को हटाने का हवन चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा वो सीएम मटेरियल बन ही नहीं पाए तो पीएम मटेरियल क्या बने? मोकामा में भी उपचुनाव होने वाला है और अनंत सिंह जी कुछ टिकट टिप्पणी किए थे नीतीश कुमार को। मोकामा की तैयारी आप लोग की कैसी है? अब चिंता न करेंगे, देखते चलेंगे। अभी शिवांग की तैयारी। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।